एक छोटे से शांत गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रघुवीर और छोटे भाई का नाम था मोहन। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहते थे। उनके पिता के पास बहुत बड़ी जमीन थी और गांव में उनके परिवार की बहुत इज्जत थी। लेकिन एक दिन अचानक उनके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा परिवार उनके बिस्तर के पास खड़ा था। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटा रघुवीर और मोहन, हमेशा मिलकर रहना, कभी आपस में झगड़ा मत करना। मेरी जमीन तुम दोनों आपस में बांट लेना, लेकिन अपना भाईचारा कभी मत तोड़ना। पिता ने आखिरी सांस ली और उसी पल पूरा घर रोने की आवाजों से भर गया। रघुवीर अपने पिता के पास बैठकर रो रहा था और मोहन अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। घर का माहौल बहुत दुखी और भारी हो गया था। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने जमीन का बंटवारा करवाया। बंटवारे में बड़े भाई रघुवीर को ज्यादातर जमीन मिल गई, बड़े बड़े खेत और बहुत अच्छी फसल देने वाली जमीन। और छोटे भाई मोहन को मिला बस एक छोटा सा खेत। देखो जी, किस्मत भी क्या चीज होती है। हमारे पास इतनी सारी जमीन है और तुम्हारे छोटे भाई के पास बस एक छोटा सा खेत। हाँ, सही कह रही हो तुम। इतनी जमीन है, अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। दूसरी तरफ मोहन की पत्नी गौरी बहुत समझदार और मेहनती थी। मोहन, जमीन छोटी है तो क्या हुआ, अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर बरकत देगा। तुम सही कह रही हो गौरी, हम मेहनत करेंगे और अपना खेत जरूर अच्छा बनाएंगे। अगले ही दिन से मोहन सुबह बहुत जल्दी उठने लगा। वह अपने छोटे से खेत में जाता, हल चलाता, बीज बोता और पूरे दिन मेहनत करता। उसके कपड़े पसीने से भीग जाते थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का नाम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ रघुवीर के पास जमीन तो बहुत थी, पर वह उतनी मेहनत नहीं करता था। इतनी जमीन है, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक दिन सीमा खेत के पास से गुजर रही थी। उसने देखा गौरी और मोहन दोनों खेत में काम कर रहे थे। अरे वाह, इतनी मेहनत! छोटे से खेत से कोई अमीर नहीं बनता। इतनी मेहनत करके क्या मिलने वाला है तुम्हें? गौरी बस हल्की सी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन मोहन को क्या पता था कि उसकी मेहनत बहुत जल्द उसकी किस्मत बदलने वाली थी और एक दिन पूरा गांव उसकी तारीफ करने वाला था। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मोहन अपने छोटे से खेत में फिर से काम कर रहा था। आज ये पूरा खेत तैयार कर दूंगा। इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। उसी समय गौरी भी खेत में खाना लेकर आई। मोहन, थोड़ा आराम भी कर लो। सुबह से लगातार काम कर रहे हो। बस थोड़ा सा काम और फिर आराम कर लूंगा। दूसरी तरफ रघुवीर अपने घर के आंगन में बैठा था। इतनी सारी जमीन है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। सही कह रहे हो, इतनी जमीन वाले लोग मेहनत नहीं, मजे करते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया और धीरे धीरे मोहन के खेत में हरी हरी फसल उगने लगी। अरे, इतनी अच्छी फसल!
इतना छोटा खेत और इतनी शानदार फसल। जब ये बात सीमा को पता चली, ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे खेत में इतनी अच्छी फसल। कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? अगले दिन रघुवीर खुद मोहन का खेत देखने गया। ये कैसे हो गया? मोहन की मेहनत अब सबको दिखाई देने लगी थी। मोहन के खेत को देखकर रघुवीर के मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। घर पहुंचते ही रघुवीर ने ये बात सीमा को बताई। मुझे तो लगता है मोहन जरूर कोई खास तरीका अपनाता होगा। हमें उसका राज पता करना पड़ेगा। उस रात रघुवीर चुपके चुपके मोहन के खेत की तरफ चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि मोहन ऐसा क्या करता है। रघुवीर ने देखा मोहन रात में भी खेत की देखभाल कर रहा था। बस थोड़ा और ध्यान रख लूं तो फसल और अच्छी होगी। तभी रघुवीर को समझ आया कि इस फसल के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि मोहन की मेहनत थी। जब रघुवीर ने ये सब सीमा को बताया, इतनी मेहनत कौन करेगा? अगर हमें भी ऐसी फसल चाहिए तो मोहन का खेत ही अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन वो मेरा भाई है। भाई बाद में, पहले फायदा। उसी समय गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। इस साल सबसे अच्छी फसल वाले किसान को सरकार से बड़ा इनाम मिलेगा। और अभी तक सबसे आगे नाम है मोहन का। ये सुनते ही सीमा की आंखों में लालच और बढ़ गया। अब सीमा एक ऐसी चाल चलने वाली थी जिससे मोहन की मेहनत और उसकी खुशियां दोनों खतरे में पड़ सकती थी। इनाम की खबर सुनकर सीमा के मन में लालच और बढ़ गया। अगर मोहन की फसल खराब हो जाए तो इनाम हमें मिल सकता है। रघुवीर, तुम आज रात उसके खेत में जाकर पानी का रास्ता बंद कर दो। क्या? ये तो गलत होगा सीमा। गलत सही कुछ नहीं होता, बस फायदा होना चाहिए। सीमा की बात सुनकर रघुवीर का मन बेचैन हो गया। मोहन मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन सीमा का दबाव उसके मन को कमजोर कर रहा था। आधी रात को रघुवीर चुपचाप घर से निकल पड़ा। अंधेरी रात वो मोहन के खेत के पास पहुंचा और पानी की नाली की तरफ बढ़ा। बस एक बार कर दूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, आप इस समय यहाँ? रघुवीर घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। भैया, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हो। अगर कोई समस्या है तो मुझसे कहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। भाई का ये प्यार देखकर रघुवीर की आंखें भर आईं। मोहन, मैं तुम्हारा नुकसान करने आया था। क्या? सीमा ने कहा था अगर तुम्हारी फसल खराब हो जाए तो इनाम हमें मिल जाएगा। ये सुनकर मोहन कुछ पल के लिए शांत हो गया। भैया, इनाम से ज्यादा जरूरी हमारा रिश्ता है। अगर आपको इनाम चाहिए तो हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मोहन की बात सुनकर रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। भैया, गलती हर इंसान से होती है। उस रात दोनों भाइयों ने मिलकर खेत की देखभाल की। अगले दिन रघुवीर ने सीमा को सब सच बता दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से हम मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। जब सरकार के अधिकारी गांव में आने वाले थे और होने वाला था फैसला। अगले ही दिन पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। सुना तुमने?
आज सरकार के अधिकारी आने वाले हैं। और आज ही तय होगा इनाम किसे मिलेगा। ये खबर सुनकर रघुवीर, मोहन और सीमा तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर अधिकारियों को सब पता चल गया तो क्या होगा? अब सीमा को अपने लालच पर गहरा पछतावा हो रहा था। काश मैंने वो बात कभी कही ही ना होती। जो होगा अच्छा ही होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन के चेहरे पर कोई लालच नहीं था, बस सच्ची मेहनत की चमक थी। अरे देखो देखो, आ गए सरकारी अधिकारी आ गए। अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार पूरे गांव को था। सारा गांव ये देखकर बहुत खुश था। अब अधिकारी खेतों में जाते हैं और अधिकारी खेतों को ध्यान से देखते हुए, फसल को छूकर देखते हुए, अब हमें अच्छी तरह से ये निरीक्षण करना होगा किस किसान ने सबसे अच्छी मेहनत की है। सबकी नजरें अब मोहन और रघुवीर के खेत पर थीं और सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि देखते हैं कि आप इनाम किसको मिलेगा। अब एक अधिकारी नाली के पास रुकता है और कुछ देखकर हैरान हो जाता है। अब अधिकारी हो कुछ नया शक होता है। सर, मुझे नाली को देखकर यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अधिकारी की नजर सीधे उसी नाली पर गई जहाँ कल रात रघुवीर खड़ा था। सर, मुझे लगता है ये नाली कल रात किसी ने छेड़ने की कोशिश की है। सवाल ये था, क्या रघुवीर सच बताएगा? क्या सीमा की चाल सबके सामने आएगी? या कहानी में आने वाला है एक और बड़ा मोड़? एक बार फिर से अधिकारी नाली के पास झुककर मिट्टी को ध्यान से देखते हैं। ये तो साफ दिख रहा है, ये नाली किसी ने जानबूझकर मोड़ने की कोशिश की है। अरे ओ, किसने किया होगा ऐसा? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा खेल लग रहा है। अब पूरे गांव की नजर रघुवीर और मोहन पर टिक गई थी। अरे नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आप ये बताओ, फिर ये नाली रात में किसने छेड़ी? रघुवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे जाने दो साहब, अगर कोई गलती हुई है तो सच सामने आ ही जाएगा। मेहनत कभी किसी की छुपती नहीं। मोहन के शब्द सुनकर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? सीमा को समझ आ चुका था कि उसका लालच अब पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। साहब, मैंने कल रात किसी को नाली के पास देखा था। किसे? वो रघुवीर काका थे। रघुवीर, अब सच बताओ। नहीं साहब। अरे रघुवीर, बस अब और झूठ मत बोलो। है भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इनाम का लालच हो गया था। मैंने ही रघुवीर को कहा था कि नाली मोड़ दो ताकि मोहन की फसल खराब हो जाए। अरे भाभी, गलती हो गई तो भगवान से माफी मांग लो। मुझे किसी से शिकायत नहीं। मोहन का दिल सच में बहुत बड़ा था। रघुवीर, तुमने गलत काम किया है, लेकिन सच सामने आ गया है और इस गांव में सबसे मेहनती किसान है मोहन। मोहन को इनाम मिलता है सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम। अरे, इतना बड़ा इनाम? अरे ओ, देखो मैंने कहा था ना कि मेहनत का फल ही सबसे अच्छा फल होता है। मोहन की मेहनत रंग लाई। सीमा और रघुवीर रोते हुए, मोहन, हमें माफ कर दो। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? भैया, अगर आप सच में पछता रहे हैं तो इनाम का आधा पैसा आप रख लो। उस दिन पूरा गांव एक बात समझ गया।
लालच इंसान को छोटा बना देता है, लेकिन सच्ची मेहनत और बड़ा दिल इंसान को महान बना देता है। और उस दिन के बाद रघुवीर ने भी ठान लिया कि अब वो भी मोहन की तरह ईमानदारी और मेहनत से खेती करेगा। कहानी की सीख: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल वाले लोग ही आखिर में जीतते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।